गुड मॉर्निंग दिवांश, गुड मॉर्निंग। हो गुड मॉर्निंग। हो हो गुड मॉर्निंग। हाँ, बलून है लगा है। हम्म हम्म दिवांश पापा। हम्म 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 उतार दे नीचे। आओ उतार। चलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 2 अगस्त और दिन है सोमवार। आज अभी रिवांश जग चुका है, मेरे साथ ही जग गया। आज बहुत जल्दी वो भी जग गया था। और यहाँ पर रोज़ रात में क्या करता है, रिवांश कुछ भी खाता है तो गिरा देता है, तो मैं उस चादर को हटा देती हूँ और सुबह जो है नई फिर से मैं बिछाती हूँ, क्योंकि दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार मुझे बाहर की जो डाइनिंग एरिया चेंज करनी पड़ती है। रिवांश कुछ भी खाता है तो मैं उसे बदल देती हूँ, वरना चींटी आ जाती है। और यहाँ पर मैं पूरी चादर उसको चेंज कर दूँगी। और फिर जब रिवांश जब बाहर से खेल करके आएगा, तब फिर जो है वो हमारे इस चादर पे बैठता है और फिर यहाँ पर भी खेलता है। और जो भी उसे खाने पीने का देती हूँ वो सारी चीज़ें, क्योंकि मॉर्निंग में रिवांश को थोड़ी देर बाहर के ले जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में उसे बाहर बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को भी बाहर अच्छा लगता है। आज चूँकि लेट हो गया था इसीलिए मैं बाहर नहीं गई थी। और ये देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं सबसे पहले गरम पानी रख रही हूँ। और जो है गरम पानी मैं रख दूँगी गरम होने के लिए, क्योंकि रिवांश के पापा जब आएंगे बाहर, अभी तो बाहर रिवांश और उसके पापा हैं, तो जब अंदर आते हैं तो वो गरम पानी पीते हैं। और मैं तो जो है गरम पानी जब सारा चाय वगैरह चढ़ा देती हूँ फिर पीती हूँ, लेकिन रिवांश के पापा आते ही उनको दे देती हूँ। तो अभी मैंने गरम पानी रख दिया। और जो कल का दूध होता है मैं उसे भी, क्योंकि मेरी 4 बर्नर की जो है ये गैस है, अभी नई गैस ली है मैंने, तो इसीलिए मुझे काफ़ी आराम रहता है। एक साइड मैंने दूध रख दिया है, एक साइड अभी मैं पानी रख दूँगी। और फिर जो है उस रिवांश की बॉटल वगैरह जो भी होती है वो सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। अभी मैंने दूध पहले रख दिया है और अब पानी में रख रही हूँ, क्योंकि पानी धीमी आंच पे ही रखती हूँ, वरना बहुत तेज़ी से ज़्यादा गर्म अगर पानी हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है पीने में। और अब ये मैं रिवांश की बॉटल वगैरह जो कल की होती है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और इसके बाद मैं एक साइड में चाय रख दूँगी। अभी मैं ये जो दूध गर्म हो रहा है इसी में से थोड़ा दूध ले करके और फिर जो है चाय भी रख दूँगी बनने के लिए। तो चाय में इस समय जैसे कि मुझे अदरक का मौसम है तो अदरक अच्छी लगती है। और ठंडी के लिए मैंने तुलसी पत्ती पेड़ लगा दिए हैं अभी से ही, और अभी 3-4 पेड़ और लेकर आने हैं चाय में। ठंड में जो है तुलसी की पत्ती और अच्छी लगती है चाय में। और जो है इसीलिए मैंने तुलसी का पौधा, मेरा अभी चल रहे हैं, मैंने अभी 3 पौधे लगाए हैं अभी, और मुझे 4 से 5 पौधे लेकर आने हैं नर्सरी से। तो अभी मैंने ये चाय और चाय पत्ती के डिब्बा निकाल कर बाहर रख देती हूँ। और अदरक भी मैं निकाल लेती हूँ। सारा सामान मैं नीचे रखती हूँ, क्योंकि बाहर मेरा ओपन किचन है तो अच्छा नहीं लगता है चीज़ें बाहर दिखती हैं, तो इसीलिए मैं नीचे रखने के लिए काफ़ी स्पेस है तो मैं सारी चीज़ें नीचे रखती हूँ। अच्छे से रैक में सेट करके सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो ढूंढने में भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए रिवांश अभी भी बाहर ही खेल रहे हैं। अब मैं जाऊंगी तो उनके पापा को बताऊंगी पानी मैंने गर्म कर दिया है, तो चलिए अंदर पीते हैं। और फिर जो है ये रिवांश अभी खेलते हैं, क्योंकि बाहर गाय वगैरह आती रहती हैं तो रिवांश को काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। आज चूँकि लेट हो गया था इसीलिए मैं नहीं ज़्यादा देर बैठ पाई, अदरवाइज़ मैं 10 से 15 मिनट ज़रूर बैठती हूँ बाहर। और ये अब रिवांश जो है अभी खेल रहे हैं बाहर ही। अभी इनको चोट भी लग जाती है, गिर जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो फिर हम लोग उसको अंदर ले आते हैं। अभी ये यहाँ पर जा रहा है, अभी यहीं से उठेगा जैसे ही तो गिर जाता है, तो उसको ये देखिए गिर गया, काफ़ी चोट उसको। तो फिर उसके पापा जो है उसे अंदर ही ले आते हैं, बोलते हैं अब चलो अंदर, बहुत देर हो गया।
तो मिट्टी वगैरह लग जाती है तो वो झाड़ देते हैं। और जो है रिवांश ऐसे खेलता रहता है यहाँ पर। बाहर यहाँ पर 2 डॉगी रहते हैं, उनको मैं दूध वगैरह भी दे देती हूँ, तो वो लोग डॉगी यहीं पे रहते हैं और फिर हम लोग अंदर ही आ जाते हैं। और फिर मैं देखती हूँ चाय का जो मैंने दूध और पानी वो गर्म हो गया, तो मैं अब उसमें जो है चाय पत्ती और चीनी डाल दूँगी और फिर अदरक भी ग्रेट करके डाल देती हूँ। अदरक कूटने वाला है मेरे पास, लेकिन उसमें क्या है आवाज़ होता है, तो इसलिए मेरे पास एक तो मुझे वही ज़्यादा पसंद आता है चाय के लिए ग्रेट करके ऐसे चाय बनानी। तो मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। और बाकी जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी कोई हार्ड हो तब फिर मैं जो है वो जो है कूटने वाले से मैं अदरक कूटती हूँ। और अभी मैं जो है ये दाल भी निकाल करके धुल दूँगी, क्योंकि रिवांश के पापा को ऑफिस भी जाना है तो लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं अभी साथ ही में दाल भी चढ़ा दूँगी। क्योंकि पानी गर्म हो गया तो मेरा एक बर्नर खाली हो गया है और दूध भी गर्म हो गया है लगभग। मैं यहाँ से दाल निकाल रही हूँ और अभी इसको धुल के फिर रख के गैस पे चढ़ा दूँगी ताकि दाल मेरी रेडी हो जाए। और ये रिवांश भी हैं पीछे पीछे आते। रिवांश कभी मेरे पास आ जाता है, कभी पापा के पास खेलता है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ओपन किचन है, तो इसीलिए हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं सामने खाना बनाती रहती हूँ और सामने ही रिवांश के अच्छा लगता है यहाँ पे। ये रिवांश है पीछे पीछे आ जाता है। और अभी मैं दाल को धुल रही हूँ और फिर इसके बाद जो है कुकर में डाल करके उसको मैं रख दूँगी। यहाँ पर मैंने जो है दाल अब चढ़ा दी है और जो है रिवांश की बोतल भी गर्म हो गई, तो अब उसको मैं धुल लूँगी। और ये इसको चढ़ाने के बाद क्या है, मैं रिवांश की बोतल धुल करके फिर मैं उसको दूध उसमें दे दूँगी। वो अपने पापा के साथ खेल रहा है, बैठा हुआ है। तो अभी मैं जैसे कि पानी भी काफ़ी, अब मैं रिवांश के पापा और मैं अपने लिए जो है पानी निकाल लूँगी एक ग्लास में। और क्योंकि वो रिवांश के पापा तो लोटे में पीते हैं, तांबे के लोटे में, और मैं जो है मैं कांच के ग्लास में पीती हूँ और काफ़ी बड़ा है वो, 750 ml का है। तो ये जो ग्लास है कांच का, मैं वहाँ बिग बाज़ार। और अभी जैसे कि पानी भी ख़त्म हो गया है टंकी में, तो मैंने जो है ये समरसेबल से मैं पानी भर लूँगी। बॉटल में पानी भर रही हूँ और
बाल्टी मैंने धुल ली है, बाल्टी में भी भर लूँगी और अभी तो बॉटल में भरूँगी पानी और फिर बाल्टी में मैं भरने के लिए रख दूँगी और वो उस बाल्टी में जो है पानी भरता रहेगा। बाकी मैं और भी काम अपने कर लूँगी फिर साथ ही में। अब मैंने बाल्टी को रख दिया क्योंकि बाल्टी बड़ी है और मैं रोज़ उसमें ताज़ा पानी धुल करके बाल्टी को भरती हूँ, तो उसको भरने में काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं तब तक मैं बाल्टी में पानी भरने के लिए लगा करके फिर मैं जो है यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए आ जाती हूँ। मेरी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें जो है मैं कपड़े पानी ऑन करके पानी चलता रहता है और फिर मैं एक एक करके कपड़े सारे डालती रहती हूँ, क्योंकि क्या होता है रिवांश अभी छोटा है तो कुछ भी खाता है तो बेडशीट पे गिरा देता है, तो मुझे बेडशीट रोज़ चेंज करनी पड़ती हैं। तो जो है मैं इसीलिए 3 से 4 बेडशीट रखती हूँ। तो उसको रोज़ मैं 2 से 3 जो होती हैं उनको धुल कर ड्राई हो जाती हैं रोज़, तो छत पे फैला देती हूँ, पूरी सूख जाती हैं और फिर से वो यूज़ में आ जाती हैं। तो अभी मैं इसमें पानी पूरा फिल कर दूँगी। जो जितना पानी फिल होने के बाद जो है मैं इसमें निरमा वगैरह सारी चीज़ें डाल दूँगी। और ये अभी 2 कपड़े कल हम लोगों ने पहने थे, अंदर ही टंगे थे, तो वो रह गए थे, वही मैं लेकर आ रही हूँ। जो दूध का बर्तन रहता है उसको भी मैं धुल लेती हूँ और भी जो पानी वगैरह के बर्तन निकलते हैं तुरंत के, तो उनको धुल के रख देती हूँ। और इसके बाद जो है मैं सब्जी दिया है, आटा गूँथ कर रख दिया है। अब मैं इसके बाद गर्म पानी पीऊँगी और सब्जी काट लूँगी। ये आटा मैं गूँथ रही हूँ।
सब्जी चढ़ाने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। फिर झाड़ू लगा के मैं बेडरूम भी ठीक कर लेती हूँ उसी टाइम पे। और सब उधर साथ साथ में मेरी सब्जी भी रेडी। झाड़ू लगा करके फिर मैं जो है वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल करके धुल देती हूँ और उसको ड्रायर होने के लिए डाल देती हूँ। फिर नहा लेती हूँ और फिर जो है मैं क्या, नहाने के बाद क्या है, पूजा, आज सावन सोमवार है तो शिव जी की भी पूजा है और सारी पूजा मैं करती हूँ रोज़। और पूजा करने के बाद फिर मैं रिवांश को नहला करके फिर मैं तैयार कर देती हूँ, वो भी हमारे साथ पूजा करता है। फिर रिवांश के पापा नहा करके फिर पूजा करने लगते हैं और तब तक मैं रोटी सेकने लगती हूँ। और रोटी सेक करके उनका टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। फिर हम और रिवांश और उनके पापा तीनों लोग मिल कर के खा लेते हैं। और जो है चाय तो हमने, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो रहा था तो इसलिए चाय पीने बैठते तो टाइम लगता, इसलिए मैंने उनको चाय पहले ही दे दी थी और मैंने नहाने के बाद आराम से पिया है। और ये आज मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है, जो कि मैंने पहले ही वही रेडी कर लिया नहा करके। फिर मैं अब आ गई हूँ, अब आ करके पूजा भी कर लिया। फिर मैं रोटी बना करके उनका टिफ़िन पैक करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, अब जो है मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। सुबह मैंने जैसे कि जो है सब्जी वगैरह चढ़ा दी थी और फिर उसके बाद झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद जो है कपड़े धुले मैंने। और उसके बाद जो है नहा करके फिर मैंने पूजा वगैरह सारी चीज़ें कर ली थी और रिवांश की भी मालिश करके उसे भी नहला दिया था। तो उसके बाद खाना वगैरह निकाल के रिवांश के पापा का टिफ़िन वगैरह सारी चीज़ें बना दी। और फिर रिवांश के पापा ऑफिस चले गए और रिवांश को मैंने जो है खाना वगैरह खिला करके फिर सुला दिया है। अभी वो सो रहा है और अभी मुझे जो खाने वगैरह के बर्तन हैं वो हो गए हैं। अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें किचन वगैरह साफ़ क्लीन करूँगी। फिर रिवांश जब तक जग जाएगा। और अभी मुझे कपड़े धुल के रख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, लेकिन अभी उसे छत पे फैलाना है। क्या होता है कि रिवांश अभी छोटा है, इसीलिए मुझे सारे काम जल्दी जल्दी रिवांश के पापा के जाने से पहले करने होते हैं, वरना अदरवाइज़ वो करने नहीं देता है, रोने लगता है। और कपड़े वगैरह जैसे धुलते हैं तो बाथरूम में आ जाता है। छत पे मैं कपड़े फैलाने उसी टाइम जाती हूँ जब रिवांश सो जाता है, क्योंकि मैं वेट करती हूँ उसके सोने का। अदरवाइज़ वो रोने लगता है नीचे अगर मैं छोड़ देती हूँ उसको। या फिर जैसे कि छत बाहर अगर पोर्च में छोड़ देते हैं तो छत क्या करता है, वहाँ पे चीज़ें छूने लगता है, गेट की तरफ भागने लगता। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े छत पे तभी डालूँ जब रिवांश सो रहा हो या फिर उसके पापा होते हैं तभी डाल देती हूँ। क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, आज मुझे 10 से 15 मिनट लेट हो गया था, इसलिए थोड़े से काम मेरे जो है रह गए हैं। जैसे कपड़े वगैरह मैं क्या करती हूँ, कभी कभी पूजा जैसे नहा के निकलती हूँ फिर कपड़े डाल आती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो रहा था रिवांश के पापा को, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा चीज़ें टिफ़िन वगैरह पैक करके उन्हें बना करके दे दिया और वो ऑफिस चले गए हैं। और अब अभी रिवांश तो सो रहा है, तो मैं जो बाकी बचे हुए काम है उन्हें निपटा दूँगी। फिर थोड़े 1-2 घंटे बाद जो है फिर मैं अपना किचन वगैरह क्लीन करके, बाकी मैंने घर की तो क्लीनिंग सारी सुबह कर ही दी थी। और पोछा है तो पोछा मैं 1 से 2 दिन छोड़ कर लगाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सुबह अगर मैंने टाइम है कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ फिर उसके बाद तो रिवांश क्या होता है, मैं पोछा लगाती हूँ तो वो आगे पीछे चलता है तो वो स्लिप करके गिर जाता है। इसीलिए मुझे सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक बच्चा होने के बाद आपकी बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। पहले मैं रिवांश जब नहीं हुआ था तब मैं सारे काम मतलब आराम से झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें दोपहर में 11-12 बजे तक करती थी, आराम से सारी चीज़ें करके फिर रेस्ट करती थी। लेकिन अब क्या है कि रिवांश के होने के बाद से जब से वो थोड़ा सा थोड़ा क्या, जब से वो हुआ है तभी से मुझे रिवांश के पापा के ऑफिस जाने से पहले मुझे सारी चीज़ें निपटानी होती हैं। और थोड़ी 1-2 चीज़ें ही छूट पाती हैं, बाकी मुझे सारी चीज़ें सुबह जल्दी उठ करके करनी होती हैं। अदरवाइज़ रिवांश रोने लगता है, या फिर रिवांश जैसे आप थोड़ा चलने वाला हो गया है तो अब साथ में इधर उधर भागता है तो कहीं चोट ना लग जाए, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना रहता है।
तो अभी मैंने भी खाना खा लिया है। और खाना मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सुबह जब रिवांश के पापा जाते हैं तो उसी टाइम पे उन्हें भी मैं देती हूँ और मैं भी उसी टाइम पे कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है आपको हैवी डाइट लेनी चाहिए। मैंने अपना डिलीवरी के बाद काफ़ी वेट कम किया है, तो उसका भी मैं आप वेट लॉस कैसे किया है मैंने जो है करीब 12 से 13 केजी मैंने वेट कम किया है, तो उसका भी मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी कैसे मैंने कम किया है। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं, ताकि अच्छी हेल्दी चीज़ें खाते हैं ताकि वेट फिर से पुट ऑन ना हो, बल्कि अभी भी हम लोग जो है वेट को रिड्यूस और कर रहे हैं। और मतलब डिलीवरी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मैं मोटी दिखने लगी थी। वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग अब मेरी फैमिली है, तो आप लोगों को तो बताना बनता है। अगर आप लोग जैसे कि आप लोगों में से भी कोई प्रेग्नेंट है तो कैसे मतलब प्रेगनेंसी में केयर करें ताकि बच्चा आपका हेल्दी हो और हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी हो, कैसे प्रेगनेंसी गेन करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और बच्चे छोटे बच्चे हैं तो कैसे केयर करें। जैसे मैं क्या था, डिलीवरी के जो है 1 ही हफ्ते बाद मैंने सारा काम घर का करने लगी थी, तो सारी चीज़ें करने लगी थी। तो कैसे मैं मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें अचीवमेंट आई कि मैं मतलब सारी चीज़ें करने लगी, जबकि मेरा तो सी सेक्शन हुआ था। जो है सी सेक्शन हुआ था, हालांकि सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने किस कारण से सी सेक्शन किया है वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी आगे के ब्लॉग में। तो मैं ये बता रही हूँ कि मतलब अगर आपकी डाइट अच्छी होती है ना तो आपका सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती है। जब से मैंने रिवांस हुआ उसके बाद जब से मैंने वेट लॉस करना शुरू किया, तो एक हेल्दी जब से हम लोग डाइट लेते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखते हैं तो काफ़ी खुद को भी अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील होता है, कोई भी काम करने में एनर्जी फील होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपके पास छोटा बेबी है तो आपको ज़रूर एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे भी वही करते हैं जो आप खाते हैं या आपको देखते हैं करते हुए। अगर आप जंक फूड खाते हैं बहुत ज़्यादा तो बच्चे भी जंक फूड के आदी होते हैं। मेरा ईवान से अभी भी बहुत हमने उसे बाहर की कोई भी नई चीज़ देते हैं, बस अब इधर जो है कुछ वेफर वगैरह चॉकलेट वगैरह उसके पापा कभी कभी वो भी कभी कभी महीने में 1-2 बार ले आते हैं तो उसको देते हैं। अदरवाइज़ हम लोग बाहर की कोई भी चीज़ उसको नहीं देते हैं, केवल घर का ही चीज़ें खाने को देते हैं। जैसे कि वो अभी 1 साल 3 महीने का है, तो हम उसे हेल्दी लाइफ देने की कोशिश करते हैं और हेल्दी चीज़ें खिलाने की कोशिश करते हैं। और सारी चीज़ें मैं आपसे अपना शेयर करूँगी कि मैं रिवांश को क्या क्या चीज़ें देती हूँ सारी चीज़ें। और एक माँ बनने के बाद ऐसे ही भाग दौड़ के सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत से लोग आप लोगों में से करते भी होंगे जो जिनके छोटा बेबी होगा। और अगर आप जैसे कि प्रेग्नेंट हैं और फ्यूचर में आपके बेबी होने वाला है तो ऐसे ही भाग दौड़ के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग भी ऐसे पहले बहुत रिलैक्स होकर सारी चीज़ें मैं करती थी। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था तो यहीं पे इसे हम एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही हमारे फैमिली व्लॉग आते रहेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच।